इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अक्षय सराफ, ब्रह्मचारिणी बेबी दीदी, श्रीमती कुसुम दीदी, श्री हुकुम चंद जी सराफ, श्री अक्षय, श्रीमती शालिनी सराफ, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती ज्योति जैन, विशाल जैन, सागर जैन, काम्या, एंजल, डियोन, एरा एवं समस्त पापाजी परिवार। फर्म पापाजी ज्वेलर्स, बेगमगंज। एक ऐसे पुनीत पावन अवसर के प्रारंभिक क्षणों में है जिसे पर्व कहा गया, और पर्व ही नहीं महापर्व कहा गया। संस्कृत भाषा में पर्व का अर्थ पोर होता है, संधि गांठ भी उसे कहते हैं। मैं बार बार विचार करता हूं, इन धार्मिक दिनों को पर्व क्यों कहा जाता है? धार्मिक दिन है तो पर्व क्यों कहा गया? भावनाओं की दृष्टि से अलग व्याख्या होगी, पर भाषा की दृष्टि से व्याख्या अलग होगी। पर्व यानी संधि गांठ पोर। मुझे याद आया कि गन्ने में बीच बीच में गांठ होती हैं, उन गांठ को पर्व या पोर भी कहा जाता है। गांठ तो नीरस है, फिर उसे पर्व क्यों कहा गया? क्योंकि वह गांठ रसदार गन्ने के रस को जोड़ करके रखती है। दुनिया के पर्व त्योहार खाने पीने के नाम पर आते हैं, और जैन परंपरा के पर्व त्योहार तप त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर्व के दिन में एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, नीरस भोजन करेंगे, मौन धारण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, कठोर नियम लेंगे। बाहर से नीरसता सी लगेगी, संसार का रस नहीं मिल रहा, राग रंग नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। लेकिन ये नीरस जो पर्व है, नीरस जो गांठ है, यह धर्म के आनंद को, आत्मा के रस को जोड़ करके रखती है, जोड़ करके रखती है। ऐसे इस पर्व को आध्यात्मिक चेतना के शुद्धिकरण के लिए ये 10 धर्म आत्मा की आराधना के हैं, आत्मा की प्रतीति के लिए हैं, आत्मा के निरीक्षण परीक्षण के लिए हैं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हैं, और आत्म आलोचना के साथ आत्मोपलब्धि के लिए हैं। आत्म केंद्रित है सारे भाव। नाम कोई भी लिया जाए, भाव आत्मा से जुड़ेगा। इसलिए ये 10 धर्म केवल जैन परंपरा के ही नहीं हैं, बल्कि सारे समुदाय के लिए और समूचे प्राणी जगत के लिए जरूरी है। ये 10 धर्म मानवता के धर्म हैं। इसलिए इन दिनों में हम विशुद्ध रूप से मानव धर्म की पूजा करते हैं, अपने आत्म धर्म की पूजा करते हैं। तीर्थंकर का नाम नहीं, क्षेत्र का नाम नहीं, कोई कथानक नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई घटना नहीं, कोई अतिशय चमत्कार नहीं। विशुद्ध आत्म गुणों की आराधना। क्षमा मार दो, और जो 10 ही क्यों रखे हैं? अरे भैया, संसार में अहंकार के चेहरे, अज्ञानता के चेहरे बहुत बने हैं,
और कहते हैं कि संसार में रावण जो हुआ है उसके 10-10 चेहरे थे। मैं बार बार विचार करता हूं कि रावण के 10 चेहरे हो सकते हैं, बुराई के 10 चेहरे हो सकते हैं, तो अच्छाई के 10 चेहरे क्यों नहीं हो सकते हैं? बुराई के 10 चेहरे हो सकते तो अच्छाई के 10 चेहरे क्यों नहीं? अधर्म के 10 चेहरे हो सकते हैं तो धर्म के 10 चेहरे क्यों नहीं? अज्ञानता के 10 चेहरे हो सकते हैं तो ज्ञान के 10 चेहरे क्यों नहीं होंगे? ये 10 धर्म रावण के नहीं, राम के 10 चेहरे हैं और हमारी तुम्हारी आत्म राम के 10 चेहरे हैं। इसलिए दुनिया इसे स्वीकार करती है। क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता, क्षमा सबको अच्छी लगती है। मान माया लोग किसी को अच्छा नहीं लगता, करते हैं बात अलग है, पर अंदर से उसको अच्छा नहीं लगता है। क्षमा मार दो, हार जाओ, सौज सब अच्छा लगता है। अच्छाई को दुनिया अच्छाई मानती है। हिंसा करने वाला भी अपने अंतर के मन के कोने से अहिंसा को ही अच्छा मानता है। चोरी करने वाला भी अंतर मन के कोने में कहीं ना कहीं अचोरी को अच्छा ही मानता है। बुराई करने वाला भी कहीं ना कहीं जाकर के अच्छाई को अच्छा मानता ही है। यही अच्छाई की महानता सारी दुनिया में आज भी ख्याति प्राप्त है। बंधुओं, अभी महाराज जी ने बहुत सारगर्भित सैद्धांतिक बात आपके सामने रखी। दिन भर आपको मिलेगा, 10 दिन में लूटना है, इतना लूटना है, इतना लूटना है, इतना लूटना है कि जो साल भर तुम्हारे काम आए, साल भर काम आए। 10 दिनी पाठशाला में इतना पढ़ना है कि साल भर प्रयोगशाला में काम आता रहे। 10 दिनी पाठशाला है, प्रयोगशाला साल भर के लिए। पिछले वर्ष आप अपनी बैटरी चार्ज करके गए थे, डिस्चार्ज होने पर आप पुनः यहां पर आ गए। अब 10 दिन में बैटरी चार्ज करना है। हाँ, और देखिए बेगमगंज वालों को तो कितने बरस बाद, अब के बरस, कब के बरस, बरस तो ऐसा बरस, हाँ अब के बरस, हर बरस, बरस तो ऐसा बरस कि बाहर से भी भीगे और अंतर मन से भी भीग जाए, अंतर मन से भी भीग जाए। बाहर की बारिश बाहर को हरा भरा करती है और धर्म की बारिश जीवन को हरा भरा कर देती है। जीवन में खुशहाली, हरियाली आती है। बंधुओं, देखिए 4 महाराज हैं, सबका लाभ आपको दिन भर मिलेगा। एक साथ लाभ आप ले भी नहीं सकते, हम सब दे भी नहीं सकते, क्रम से मिलेगा, दिन भर मिलेगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि कब क्या होना है। आपको तो जितना समय इंटरवल का मिला उसमें भोजन पान फ्रेश शुद्धि करके और तुरंत बिना घंटा बजाए, बिना सूचना दिए वापस पंडाल में आकर के बैठना है। और आज से तो विशेष प्रबंध होगा, भोजन करेंगे शुद्ध सभी शिविरार्थी और आकर के यहीं पर सामायिक उनको कराई जाएगी। अरे भैया, ये तो कोई कहेगा कठिन बात हो रही है और कहेगा ये तो बहुत बढ़िया बात मिल रही है। वृद्ध और जो बहुत लंबा श्रम करते हैं, जवाबदारी में है, वो अनुकूलता महसूस ना करें तो अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि उनकी जवाबदारियां दूसरी भी हैं। लेकिन अधिकांशतः यदि मन बना लें तो ये पहला प्रयोग आपको बहुत लाभदायी रहेगा। रेस्ट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि 4 बजे से उठते हैं, मैं भी मानता हूं
मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि आधा घंटे भी आकर के आपने माला फेर ली और फिर जाकर के थोड़ा आराम कर लिया, पुनः आप वापस आ सकते हैं, आए, या थोड़े जाकर के जल्दी वापस आ जाएं, भोजन किया थोड़ा जल्दी आए, तो भैया जी, अनूप जी आपको सामयिक कराएंगे, बहुत आनंद आएगा। प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं, आपकी कितनी उत्सुकता रहती है, आप आइएगा, आएंगे तो आनंद मिलेगा, भैया जी भी मेहनत करेंगे। देखो, सूचना सूचना, प्रवचन प्रवचन। अगली बात आप सबके बीच में ये रख रहे हैं कि देखिए, क्रोध तो सभी को आता है, पर उसे बचना पड़ता है। क्रोध के कारण क्या होते हैं? कभी चाहे आ जाता है, कभी अनचाहे आ जाता है। आने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर कब आ जाता है, किस भाव में आ जाता है, किसी को पता नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, क्रोध आने के ढेर सारे कारण मिलते हैं, किसी किसी को मिलते हैं, और कोई कोई ऐसे कारण मिलाने के लिए ही तैयार रहता है। आ बैल मुझे मार, देखता हूं तेरे सींग है ना ये बड़े बड़े। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा, बेचारा निकल रहा, तू सींग हिला रहा ना, तेरी ताकत बहुत है, आ जरा आजमा ले। अब खामोखा उस बैल को छेड़ दिया, और बैल ने जरा ऐसा हिलाया तो जनाब नाली में पड़े। अब करें क्या, वो अपनी गली जा रहा, तू अजमाने लगा, आ बैल मुझे मार। ऐसे लोग भी कई मिल जाते हैं जो अहंकार अज्ञानता के कारण दूसरों को छेड़ाछाड़ी करने लगते हैं, दूसरों को कुछ भी करने लगते हैं, तो क्रोध के निमित्त बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बचना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी निमित्त बन गया। उस समय क्या करें कि शांति का हमारा धर्म भंग ना हो? सामने वाला कुछ प्रतिकूल कर भी दे, हम उसे कैसे टाल सकते हैं इत्यादि। क्रोध आने के कारण तो घर परिवार से लेकर के बाजार दुकान दफ्तर में सुबह शाम आते ही रहते हैं। उनमें हम कैसे अपने को संभालें और उस परिस्थिति को सामान्य करके कैसे टाल दें? जीतने के उपाय में यदि कहीं पर बात बढ़ने लगी है, आवाज ऊंची होने लगी है, आवाज में गर्माहट आने लगी है, चेहरे में तनाव दिखने लगा है, तो थोड़ा सा अपन को ठंडा भाव करके ये विचार करना चाहिए, भैया ये एकदम गर्म होने लगा है तो कहीं हमारी ही गलती तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गर्म हो रहा, कुछ ना कुछ मैं भी तो निमित्त हो सकता हूं, जरा विचार कर लो। क्षण भर रुक करके यदि आपने अपने पर विचार करना शुरू कर दिया तो थोड़ा उसका पारा ठंडा हो सकता है। ये करना ही चाहिए सभी को। एक बात, यानी जो कारण बने हैं उस परिस्थिति की समीक्षा थोड़ी सही सही कर ले। समीक्षा करने पर थोड़ा मामला ठंडा सा होता है। यदि मान लीजिए इतना नहीं कर पा रहे और कोई आप पर कुछ कहना शुरू कर देता है, उस समय तुरंत जवाब ना दो, जवाब पर जवाब ना दो। जवाब देने से बात और बढ़ती जाती है। थोड़ा सा सुन लो, शांत हो जाओ, समय टल गया, बात बदल जाती है। जवाब नहीं देना, थोड़ा सा मौन धारण कर लेना और किसी की तीखी बात का, किसी की चुभती हुई बात का जवाब नहीं देना ही अपने आप में लाजवाब माना जाएगा। हाँ, जवाब नहीं देना ही लाजवाब माना जाएगा। जवाब नहीं दिया तो वो कमजोर समझ लेगा तुमको, उसका भ्रम रहेगा। जवाब नहीं देने वाला कमजोर नहीं होता है, जवाब नहीं देने वाला समझदार होता है, समय के अनुसार काम करने वाला होता है। स्थान परिवर्तन भी कर लिया जाता है। कभी कभी भैया यहाँ वातावरण अनुकूल नहीं, अपन खिसक लो, बाद में देखेंगे, निकल गए, बात टल गई, स्थान परिवर्तन। कभी कभी यदि अपनी सामान्य सी बात में भी कोई अर्थ का अनर्थ लगा लिया, अर्थ ना समझ पाए और थोड़े चिड़चिड़ाने लगे, गर्म हो जाए, और अपन को लगे अरे हंसी मजाक की चर्चा चल रही थी और थोड़ा ये तो गर्म हो गया, तो समय थोड़ा विनोदी स्वभाव में, भैया क्या है तुमको बुरा लग गया, ऐसे ही किसी ने कह दिया घर में हम सुबह जल्दी उठेंगे, आप गर्म पानी कर देना। अब उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो कहने लगे
सुबह उठेंगे जल्दी गर्म पानी कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। 3-4 बार उन्होंने कह दिया। अब सुन सुन के वो परेशान हो गए, तो उन्होंने कह दिया नहीं गर्म करेंगे तो क्या होगा। अब वो समझ गया कि ये तो गर्म हो गए, पानी तो गया एक तरफ, यही गर्म हो गई। वो करे मैंने सुन लिया है, मैं कर दूंगी, बार बार क्यों करे, तुम्हारी आदत ही है बार बार एक बार को 4 बार कहना। मैंने सुन लिया है, कर दूंगी, मुझे मालूम है ठंडा मौसम में आपकी प्रकृति ठीक नहीं है, मैं कर दूंगी गर्म, बार बार क्यों। तो जब उसने देखा कि पानी तो रहा एक तरफ, यही गर्म हो गई, तो कहने लगा, उसने कहा नहीं गर्म करेंगे तो क्या करोगे। तो हंस करके कहने लगा गर्म नहीं करोगे तो ठंडे से नहा लेंगे। हाँ, इतना माहौल बदल गया। व्यक्ति यदि थोड़ा सा अपना हंसमुख स्वभाव रखे, थोड़ा सा मजाकिया लहजा रखे, थोड़ा सा विनोदी स्वभाव रखे, तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी टल जाती हैं आराम से। हाँ भाई, अपन ने देख भारी भरकम गाड़ी आ रही, तेजी में गाड़ी आ रही, उससे टकराना नहीं, भिड़ने में उसको तो नुकसान होगा ही होगा, अपन को भी नुकसान होगा, उसका क्या होगा वो जाने, अपन अपना बचाव कर लो, साइड से निकल गए भैया, समय अभी ठीक नहीं है, आराम से निकल लो। यही आज के समय में संसार में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आ बैल मुझे मार, परेशानी संकट का सामना नहीं करना भैया। इस तरह से ज्ञान भावना से अपने कर्म पर विचार करना। ठीक है भैया, आज ये गाली दे रहा है, आज ये हमारा काम नहीं कर रहा है, ये बार बार हमारे को परेशान करता है, हमारा काम बिगाड़ता रहता है, तो ऐसे समय पर क्या विचार करना, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, फिर भी यदि कोई निमित्त बन रहा, हमारे ही अपने पूर्व कर्म का उदय है, जो हमारे लिए उदय में आकर के फल दे रहा है। निमित्त कोई भी बन रहा है ये बात अलग है, लेकिन हमारा अपना उपादान कर्म ही ऐसा होगा कि जो इस तरीके का निमित्त बना रहा है। ऐसा विचार करना संस्कार शिविर की उपलब्धि मानी जाएगी, धर्म की आराधना की उपलब्धि मानी जाएगी। छोटा सा संदर्भ सुना करके कुछ विशेष बातें बताएंगे और विराम देंगे। अभी मुझे एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते छोटी सी एक कविता भजन जैसा मिल गया, जेरोक्स करा के लाया। बहुत बरस पहले, 8-10 बरस पहले मैंने वो पढ़ा था, बार बार मैं याद कर रहा था, वो मिल नहीं रही थी, लेकिन कल मैंने सोच लिया था हमारे पास संग्रह में कहीं ना कहीं रखी है, निकाल करके ही रखेंगे, और वो मिला, जेरोक्स करा के लाया। जरा अच्छी भी है और जरा स्मृति में भी रही है। गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी। क्या गुस्सा? क्षमा की बातें बताएंगे आप भूल जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे हमारे पास है उसकी बात करेंगे तो याद ज्यादा रहेगा। गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी। जब गुस्सा बड़ी बुरी, जब जब हुआ क्रोध का दौरा पड़ता ना, हाँ, जब जब हुआ क्रोध का दौरा तब पागल नर नारी। जब गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, विनय विवेक शून्य क्रोधी मन, विनय विवेक शून्य क्रोधी मन, रहा न शिष्टाचारी। जब गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, लाज शर्म की बातें मुंह से निकली, टूटी यारी, मित्रता भंग हो गई। लाज शर्म की बातें मुंह से निकली, टूटी यारी। जब गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, क्रोधा नल की ज्वालाओं से जली सभ्यता सारी, तड़प तड़प कर रह जाती है मानवता बेचारी। ज्वालामुखी समान क्रोध यह विस्फोटक है भारी, होता जब विस्फोट उजड़ती जीवन नगरी सारी, उजड़ती जीवन नगरी सारी। जब गुस्सा बड़ी बुरी बीमारी, बाहर की बीमारियों की दवाई औषधि डॉक्टर वैद्यों के पास है, शरीर संबंधी व्याधि बीमारियों की औषधि दवाई डॉक्टर वैद्यों के पास है, पर क्रोध मान माया लोभ की बीमारियों की दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है, आध्यात्मिक डॉक्टरों के पास है, धर्म ग्रंथों के पास है। और यह धर्म की औषधि चेतना को बीमारी मुक्त करके शुद्ध करती है। इसी शुभ भावना के साथ विशेष रूप से जो जानकारियां आपको दी जानी है 5-7 मिनट में बहुत जरूरी है। पर्वराज पर्यूषण की आराधना है,
पहला दिन है, थोड़ा विलंब हुआ है, कोई बात नहीं। व्यवस्था बनाने में, कार्यकर्ताओं को संयोजन करने में होता है। महाराज जी भी जानते हैं, कभी ऊंची आवाज में कोई कार्यकर्ता बात कर दे, उसके मन में गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम के रूप में रहने वाले महाराज जी भी आपको डिसिप्लिन के लिए कुछ कहते हैं, वो भी उनका नियंत्रण माना जाता है। और बड़ी व्यवस्था में ये आवश्यक अंग होते हैं। प्रसन्नता इस बात की हम सबको है कि ये इतनी अच्छी संयोजना के साथ जो संस्कार शिविर का शुभारंभ हुआ है, मैं समझता हूं हम चारों महाराज जी ब्रह्मचारी भैया भले दिख रहे, पर इन सब पर हमारे गुरुवर का आशीर्वाद है। इसलिए यह सब बहुत आनंद के साथ धर्म प्रभावना पूर्वक संपन्न हो रहा है। आप सभी लोग विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने का कारण ये पर्युषण महापर्व निमित्त बन करके आया है, लेकिन मात्र पूजन पाठ करके 10 दिन यहाँ पर आप चले जाओ, इतना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इस पर्व के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है, और वह संदेश यह है कि आत्मा अनादिकाल से इस संसार परिभ्रमण में क्यों चक्कर लगा रही है, उसका मूल कारण क्या है। एक एक धर्मों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उस आत्म स्वभाव में बाधक जो तत्व हैं, उन तत्वों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो आत्मा को चारों तरफ से संसार में बांधे हुए कौन है? अनादिकाल से इन कसायों के अधीन होकर के, इनके प्रभाव में आकर के जो जो गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों का परिणाम ये संसार परिभ्रमण और पर्याय के ऊपर पर्याय प्राप्त करना है। आज हमें उस कसायों के स्वभाव के बारे में परिचय प्राप्त करना है, क्योंकि अनादिकाल से आप लोगों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वह मात्र आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के अधीन होकर के इन्हीं की पूर्ति में लगा हुआ है। और जब तक आप इन 4 संज्ञाओं की पूर्ति में लगे रहोगे, तब तक कसाय आपके ऊपर हावी रहेगा। और यह जब तक हावी रहेगा, जब तक निज स्वभाव हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। निज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं ही अपनी कसाई को नियंत्रित करना पड़ेगा। चारों कसाई इस संसार में आप लोगों के गुण स्थानों को भी प्रभावित करते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेखित है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, कि जब तक अनंतानुबंधी कसाय का सद्भाव इस आत्मा के साथ रहता है, तब तक यह आत्मा सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में बाधक तत्व कौन है? अनंतानुबंधी कसाय है। और इस कसाय का जब तक तीव्र उदय रहेगा, आपके परिणाम सम्यक्त रूप नहीं हो सकते हैं। ये दो मुखी कही गई है। एक तरफ तो यह दर्शन का भी घात करती है, और दूसरी तरफ यह चारित्र का भी घात करती है। अब आप देखो इस कसाय का नेचर कैसा है कि हमारे ही स्वभाव को ये प्राप्त करने में बाधक पड़ रही है, बाधक बन रही है, और हम इसके अधीन होकर के अपने स्वभाव को देख नहीं पा रहे हैं। चारों कसायों के बारे में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक इन कसायों का तीव्र उदय रहेगा, इनकी उदीर्णा होती रहेगी, तब तक आप आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनंतानुबंधी आपके सम्यक्त्व का घात कर रही है। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पा रहे हो? सत्ता में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब उस अनंतानुबंधी कसाय की विषयोजना करने के लिए तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। 4 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती हैं, लेकिन करण लब्धि की प्राप्ति सम्यक दृष्टि ही करता है। अब यहाँ पर जो
पांचों लब्धियां बताई गई हैं, सिद्धांत का विषय है, आत्मा की चर्चा चल रही है, थोड़ा सा उपयोग को लगाना पड़ेगा। अब जो क्षयोपशम लब्धि है, क्षयोपशम लब्धि क्या कहती है कि जो परिणाम आपने आज तक नहीं किए, अनादिकाल से आपका स्वभाव आहार में मैथुन परिग्रह रूप है। अब इस स्वभाव को, संसार के स्वभाव को, संसार की संपत्ति को, संसार के संबंधों को, संसार के भोगों को थोड़ा सा हट करके रखना पड़ेगा अपने जीवन में। और इसके बाद आपकी सोच प्रारंभ होगी, ओहो मैं अनादिकाल से इन्हें अपना मानता आया। अब ये सोच कौन अपने अंदर प्रकट करेगा? आप स्वयं। जब आपके अंदर ऐसे परिणाम होंगे, इन कसायों को, इन संबंधों को, इन भोगों को, इन संपत्तियों को, इन पदार्थों को जब आप अपनी आत्मा से पृथक देखेंगे कि नहीं, ये सारे के सारे पदार्थ, ये सारे के सारे भोग, ये सारे के सारे संबंध, ये संपत्ति, ये वैभव, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कभी भी मेरी आत्मा का हित नहीं चाहती हैं। मैं इन्हें प्राप्त करना चाहता हूं और इन्हें प्राप्त करके यह आत्मा अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारती है। जब जब आप संसार के पदार्थों की ओर आकृष्ट होगे, आकर्षित होगे, संबंधों की ओर आकर्षित होगे, संपत्ति वैभव की ओर आकर्षित होगे, पद प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होगे, तब तब यह आत्मा कसाय की चपेट में रहेगी, कसाय के प्रभाव में रहेगी। और भले ही आपके पुण्य के उदय से ये सारी अनुकूलताएं आपके जीवन में मिल जाएं, संपत्ति भी मिल जाए, ऐश्वर्य भी मिल जाए, अच्छे संबंध भी मिल जाएं, अच्छे भोग भी मिल जाएं, हर कुछ तुम्हें संसार में अच्छा अच्छा मिल जाए, लेकिन आचार्य कहते हैं ये तेरी हार है। क्या है ये? तू इसको जीत मत समझ, ये तेरी कसाय को बढ़ाने वाले हैं, ये तेरी कसाय की ज्वाला को और भड़काने वाले हैं। और इन सब के प्रभाव को प्राप्त करते हुए अगर तुमने इन सब से हट करके अपने आत्म तत्व के विषय में चिंतन नहीं किया कि ये सब मेरे आत्मा के शत्रु हैं, तब तक आपका क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा। और क्षयोपशम नहीं बढ़ेगा तो उस आत्म तत्व के प्रति, उन तत्वों के प्रति विशुद्धि परिणाम भी नहीं होंगे। और जब विशुद्धि परिणाम नहीं होंगे तो देशना का भी लाभ नहीं मिलेगा आपको। देशना का लाभ मिल रहा है तो देशना का लाभ प्राप्त करके उस क्षयोपशम को बढ़ा करके, उस विशुद्धि को बढ़ा करके जो जीव आगे उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है वही सम्यक्त को प्राप्त कर पाता है। हमारे सम्यक्त को प्राप्त करने में बाधक तत्व और कोई नहीं है, आत्मा का अहित करने में बाधक तत्व कोई नहीं है, हमें अधर्म की ओर ले जाने में बाधक तत्व और कोई नहीं है, स्वयं के परिणाम है। ऐसो जड़ों विदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि अगर आप राग करोगे, अगर आप द्वेष करोगे तो वह राग और द्वेष आश्रय और बंध का कारण है। और इस राग द्वेष के प्रभाव में जब तक यह आत्मा रहेगी तब तक यह आत्मा संसार परिभ्रमण करती रहेगी, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती। फिर कैसे प्राप्त करें आत्म स्वरूप को? मुंचति जीवो विराग संपन्नो, मुंचति यानी छोड़ो आप इसे राग द्वेष को। कौन छोड़े महाराज, कौन छोड़े? मैं पहले कह चुका हूं, यहां का सारा पुरुषार्थ स्वाश्रित है, यहां पर कोई तुम्हें मदद करने नहीं आएगा। परिणाम भी तुम्हें करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी तुम्हें करना पड़ेगा और सही दिशा का निर्धारण भी तुम्हें करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। देवगुरु शास्त्र निमित्त के रूप के आपके सामने आएंगे, आपको धर्म का उपदेश देंगे, देशना देंगे। समोसरण की सबसे बड़ी विशेषता यही है, भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो उस दिव्य ध्वनि में भगवान बुला करके नियम नहीं देते। कभी देते हैं क्या? मात्र वह धर्म का उपदेश देते हैं। ये श्रवण धर्म है,
ये रत्नत्रय की आराधना करके जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। पहले कौन सा धर्म प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाए? देशना में सबसे पहले श्रमण धर्म की चर्चा होती है, क्योंकि श्रमण धर्म मूल धर्म है। वही धर्म रत्नत्रय की आराधना का कारण है, और उसी रत्नत्रय की आराधना का फल साक्षात मोक्ष पद है। उस धर्म के व्याख्यान के माध्यम से जो महापुरुष भव्य आत्माएं होती हैं, सबका क्षय उपशम एक सा नहीं होता। सब कोई उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुनि बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। जब श्रमण धर्म का व्याख्यान पूर्ण हो जाता है, तब समोश्रण में भगवान की दिव्य ध्वनि कमजोर लोगों के लिए खिरती है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग श्रमण नहीं बन पा रहे हैं, अणुव्रती बन जाइए। अब अणुव्रतों के बारे में बता दिया कि 12 व्रतों का पालन करके, उन व्रतों को लेकर के इस आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाओ, संसार से बचने का प्रयत्न करो। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, इन धर्म का मूल नेचर, मूल स्वभाव आत्म तत्व की ओर ले जाना होता है। धर्म का और कोई प्रयोजन नहीं है। धर्म का मात्र एक ही प्रयोजन है कि धर्म आपको इन संसार के पदार्थों से, विषयों से, संबंधों से, भोगों से, वैभव से बचा करके कहाँ ले जाना चाहता है? निज आत्मा की ओर ले जाना चाहता है। कोई भी धर्म हो, चाहे शुक्लकर्ण धर्म हो, चाहे 10 धर्म चल रहे ये हो, चाहे अष्टांग का पर्व हो, कैसा भी धर्म हो, कैसा भी पर्व हो, यहाँ तक कि दैनंदिन कार्यक्रमों में आप लोग जो षट आवश्यक का भी पालन करते हैं। इस शरीर में जितने रोग हैं, एक साथ क्यों न हो जाएं। भगवती आराधना में कहा है कि इस शरीर में कितने रोग हैं? 5,65,00,000 कुछ हजार रोग हैं इस शरीर में। डॉक्टर भी नहीं जानते अभी उस रोग को, लेकिन हमारे आचार्यों ने लिख दिया, रोगों की संख्या लिख दी। जितने रोम छिद्र शरीर में है, उससे डबल तो आपके शरीर में रोग हैं। सम्यक दृष्टि कहता है कोई बात नहीं, छिज्जदुबा भिज्जदुबा निज्जदुबा अहवजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिकहो मच्छम। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार के निर्जराधिकार में कहा है, सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं, उसका भाव कैसा रहता है। ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, नाश को प्राप्त हो जाए भगवान, लेकिन मैं वीतरागता को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, कितने भी रोग इस शरीर में क्यों न जन्म ले लें, ये शरीर नाश को प्राप्त हो जाए, जल जाए, छिद जाए, ये तो पुद्गल का धन है। मेरा धन तो चेतन धन मेरी आत्मा है। कौन है? मेरी आत्मा है। बस दृष्टि में जब ये भेद आ जाता है, तो वह दृष्टि सम्यक दृष्टि की दृष्टि बन जाती है। दृष्टि में जब यह भेद आ जाता है कि जीव अलग है और मैं जीव तत्व हूं और ये पुद्गल तत्व है, ये दोनों का स्वभाव अलग है, इनका परिणमन अलग है, इनका पर्याय अलग है, इनका द्रव्य अलग है, सब कुछ इसका अलग है। मैं क्यों इसके पीछे अपनी हानि करूं, अपना पतन करूं, अपना नाश करूं। ये भेद जब दृष्टि में आता है, तभी वह दृष्टि सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहलाती है। आज तक आपके अंदर ये भेद आया क्या? आपने कभी एकांत में बैठ करके एकत्व की भावना की क्या? ये परिणाम किया का? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब, तन जीवन यौवन भंगुर है, क्षण भंगुर पल में मुरझा। ये आता है आप लोगों की पूजन में। ये मात्र पढ़ने की वस्तु नहीं है, ये चिंतन करने की वस्तु है। आप लोग बैठ कर के चिंतन करो, क्योंकि अगर आप चतुर्थ गुण स्थान में हैं, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, तो सम्यक दृष्टि पर्याय को पर्याय के रूप में देखता है। उसका ज्ञान जो सम्यक बन गया, उसका ज्ञान उसे हमेशा उस असत्य से बचाता है। वह भले संबंध ना छोड़े, वह भले ही संपत्ति ना छोड़े, वह भले ही भोग को ना छोड़े, लेकिन इन सबके बीच में रहकर के भी
जल से कमल भिन्न रहता है। जीव को स्वयं के ऊपर उपकार करना पड़ेगा। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य उपकारी कहे हैं जीव के, लेकिन 5 तत्व उपकारी हैं। लेकिन जब जीव तत्व अपने उपकार के नहीं सोचेगा, तब तक ये 5 तत्व उसका कोई उपकार करने वाले नहीं हैं। संसार के भोग दिलाने वाले हैं, लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में अगर कोई उपकारी द्रव्य बनेगा तो स्वयं जीव द्रव्य अपने ऊपर का उपकारी द्रव्य बनेगा और कोई नहीं बनेगा। परिणाम तुम्हें करने पड़ेंगे, क्षयोपशम तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, विशुद्धि तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, इन भोगों से विमुख तुम्हें होना पड़ेगा। जो रुचि संसार की ओर बढ़ रही है, इस रुचि को जब तक तुम धर्म के मार्ग पर नहीं लगाओगे, उसे डाइवर्ट नहीं करोगे, उसे मोड़ोगे नहीं, सही दिशा नहीं दोगे, तब तक वह बुद्धि, वह ज्ञान कुज्ञान की श्रेणी में आएगा, कुबुद्धि की श्रेणी में आएगा। सही ज्ञान, सही बुद्धि क्या है? जो हमें इन पापों से बचा करके धर्म की ओर ले जाए। कहाँ ले जाए? तो आज से जो धर्म शुरू हो रहा है, इस धर्म का संस्कार आत्मा में इतना पड़ना चाहिए, इतना पड़ना चाहिए कि हम चाहे मंदिर में हो, चाहे बाजार में हो, हमारे परिणाम सब जगह एक से रहना चाहिए। इसलिए आज इस धर्म के क्षमा के अवसर पर क्षमा दूसरों को नहीं करना है, क्षमा स्वयं को करना है। किसे करना है? दूसरों से क्षमा नहीं मांगनी है, क्षमा अपनी आत्मा से मांगो। हे आत्मन, मैंने आज तक अपने स्वभाव का दुरुपयोग किया, इसे विभाव में ले गया, मैंने क्रोध किया, मैंने गाली गलौज की, मैंने बहुत विकृत परिणाम किए, मैं भोगों में लिप्त रहा, मैं मात्र अर्थोपार्जन में लिप्त रहा, मैंने कभी भी अपने आप को देखने का प्रयत्न नहीं किया। भूल आत्मा ने की है, तो क्षमा भी किससे मांगो आप? भूल किसने की है? आत्मा ने की है, तो क्षमा दूसरों से मत मांगो। क्षमा किससे मांगो? अपनी आत्मा से मांगो कि हे आत्मन, ये पर्युषण पर्व मेरे जीवन में वह रोशनी लेकर के आया है कि जिसने मुझे अपनी गलती का एहसास दिला दिया। अब मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, अब मैं कभी भी संसार के पदार्थों से प्रभावित आकर्षित होकर के गलती नहीं करूंगा। जो गलती अनादिकाल से करते आ रहे हैं संसार के प्रति, पर पदार्थों के प्रति, संबंधों के प्रति, जो अपनत्व की भावना करके आप गलती कर रहे हो, यहां पर गलती सुधारो। क्या सुधारो? इस अपनत्व के बीच में रह करके एकत्व की भावना करो। किसकी भावना करो? एकत्व की भावना। और यही एकत्व की भावना हमारी आत्मा को कर्मों से स्वतंत्र कराएगी, कसायों से स्वतंत्र कराएगी। जब तक हम संसार के भोग, पदार्थ, संबंध, संपत्ति, इनके पीछे लगे रहेंगे, तब तक कसाय समाप्त होने वाली नहीं, क्योंकि ये कसाय का ही एक रूप है। और इस रूप के कारण हमारा स्वयं का रूप ओझल हो जाता है, हम स्वयं अपने आप को देख नहीं पाते हैं। धर्म एक मिरर है, एक आईना है, जो आपका रूप आपको दिखाना चाहता है। आप इस धर्म के आईने में अपना रूप देखें और उस रूप को देख करके जो आपके चेहरे में गंदगी, कालिख आदि लगी हुई है, उसे साफ करें, अपने चेहरे को साफ करके सुंदर बनाएं। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अक्षय सराफ, ब्रह्मचारिणी बेबी दीदी, श्रीमती कुसुम दीदी, श्री हुकुम चंद जी सराफ, श्री अक्षय, श्रीमती शालिनी सराफ, श्री महेंद्र कुमार, श्रीमती ज्योति जैन, विशाल जैन, सागर जैन, काम्या, एंजल, डियोन, एरा एवं समस्त पापाजी परिवार। फर्म पापाजी ज्वेलर्स, बेगमगंज।